हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने बॉटम में ट्रेड करने वाली कुछ कंपनियां रखने वाला हूं जो कि अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से कंपनी में एक ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिनमें अभी के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बॉटम से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारा निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। निफ्टी 50 जो है 2007 से लेकर 2009 तक लगभग 50% के आसपास गिरा हुआ था। ठीक है, तब यहाँ पर 2 साल के अंदर बहुत इन्वेस्टर निकले। ठीक है, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया और जिन्होंने बॉटम पे बाइंग किया उनका देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, जिन्होंने नॉर्मल ट्रेडिंग मार्केट पे इन्वेस्टमेंट किया था उनके पास लगभग 300% के आसपास रिटर्न है। ठीक है, और जिन्होंने बॉटम पे बाइंग किया था, ठीक है, उनके पास 800% का रिटर्न है। कहाँ 300% और कहाँ 800%। तो बॉटम में बाइंग करने का इसी तरह से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपको मैंने ये चीज़ समझा दिया। तो इस वीडियो पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां रखने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनमें अगर आप बॉटम में बाइंग करते हो तो आप इनसे मल्टी वैगर रिटर्न भी बना सकते हो। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर लिमिटेड। ठीक है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। आपको बता दें सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे 15 के पी पे ट्रेड करा है, एक सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे कंपनी 2005 से काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी का। और बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इनोवेटिव एलईडी लाइट एंड फिक्सचर वगैरह कंपनी करता है। ठीक है, इस तरह का कंपनी का बिजनेस बेसिकली देखने को मिल रहा है एलईडी लाइट वगैरह में। और आप सबको पता है अभी के टाइम पे एलईडी लाइट का किस तरह से डिमांड है। तो एक डिमांडेबल बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर अगर आप देखोगे कंपनी में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि 50% के आसपास डिस्काउंट में हमें देखने को मिल रहा है, करेक्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे पे देखिए 10% का जंप आ चुका है। कंपनी में किस तरह से अभी रिकवर आ रहा है वो आप देख सकते हो। अभी भी आपको बता दें, अभी भी कंपनी में 41% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से 40% का तो रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। इस लेवल पे भी अगर आप जाते हो तो ये कंपनी जिस तरह से बिजनेस करे तो इससे आप फोकस कर सकते हो। आने वाले दिन इन कंपनी से आप काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है DCX सिस्टम लिमिटेड, 322 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सबको पता है ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से लेके काम काज करता है। और डिफेंस सेक्टर में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, कंपनी डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता हुआ जो केबल वगैरह होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। सिस्टम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कामकाज कर रहा है। वायर हार्नेस, जिस तरह से गाड़ियों में वायर हार्नेस के बिना गाड़ियाँ कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरह से डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट में भी वायर हार्नेस यूज़ होता है, उसके बिना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस है। ठीक है, कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी बना रहा है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। और इस सेक्टर में सरकार की तरफ से भी बूस्ट है, तो इसे भी आप फोकस कर सकते हो। क्योंकि कंपनी जो है ना, लास्ट 5 डेज पे 11% का गिरावट हो चुका है। और लास्ट 1 मंथ पे भी अगर आप देखोगे लगभग 20% के आसपास गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। और कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अपने रिडार पे रख सकते हो। आपको बता दें लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जिस तरह से अप्रूवल आते हुए देखने को मिल रहा है, आने वाले दिन इन कंपनियों से आपको काफ़ी अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, इंडिया जो है वो रेलवे से रिलेटेड हर एक दिन एक नया अप्रूवल आते हुए देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, हर एक दिन रेलवे से रिलेटेड ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वो ग्लोबली भी कामकाज कर रहा है। इंडिया में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका ग्लोबली भी कामकाज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी मैंने आपके सामने क्यों रखा है, क्योंकि कंपनी लास्ट 1 मंथ पे 11% का तो गिरा हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप जाके अच्छे से गौर करके देखोगे तो रेलवे सेक्टर में जो भी कंपनियां अच्छे से कामकाज कर रहे हैं उनका मार्केट कैप लाखों करोड़ों के ऊपर अभी जाते हुए देखने को मिल रहा है। और एक कंपनी अभी भी 20,000 करोड़ का है, तो यहाँ से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आराम से टच कर सकता है। और अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दे तो आपका 5x रिटर्न मिल जाएगा आराम से। तो इस तरह से आप टारगेट रख के इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कामकाज कर रहा है, तो आराम से इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है आरके स्वामी लिमिटेड। आपने एफएल का नाम सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट वाला उसके पास बिजनेस है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिया है। उसी तरह का इसका भी बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस इसके पास है। इंडियन कंपनी, और इंडिया में एफएल इंडिया के बाद अगर कोई कंपनी काम कर रहा है उस तरह से तो वो आरके स्वामी है। ठीक है,
और कंपनी में अगर आप देखोगे नया नया लिस्टेड हुआ है, इसी साल कंपनी लिस्टेड हुआ है, कोई पुरानी कंपनी नहीं है। अभी तक कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब से लिस्टेड हुआ है अपने लिस्टेड प्राइस से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखोगे अपने हाई से कंपनी लगभग 18% के आसपास गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऐसे क्वार्टरली वाइज आपको नंबर थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह का इसका बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला। और इसमें कंपनी सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी ऐसे 15-20,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन गया तो आपका रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, इस बिजनेस में अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला तो आप आर.के. स्वामी के साथ आगे बढ़ सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें, ये बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है HP एडिसिव्स लिमिटेड, 96 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है। ठीक है, तब से लेके सिर्फ 20% का ही ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है जब से लिस्टेड हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर आप 2021 का 1 से लेके सेल्स देखोगे, 100 करोड़ का सेल्स कर रहा था, उसको बढ़ा के 237 करोड़, 100% का ग्रोथ है सेल्स में। और वहीं पे 7% का प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा था, उसको बढ़ा के 14% का कर दिया। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है। जब प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है तो प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसीलिए 6 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, उसको 11 लगभग डबल, 11 से 21 वहाँ पर भी डबल, अभी 22 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो 6 करोड़ से प्रॉफिट को 22 करोड़, लगभग 4x ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट पे किया है। लेकिन शेयर प्राइस में अभी तक कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से तो मिनिमम 4x छोड़ो, यहाँ से तो 100% का तो ग्रोथ आना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो जो लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो इस लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। एडिसिस वाली फील्ड में आपको पता है पीडिलाइट एक लार्ज कैप कंपनी है, उसी तरह का इसका भी बिजनेस है। ठीक है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एडिसिस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसमें सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी है। आपको भी पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से ग्रोथ है और सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी है। हर साल अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो आराम से इस लेवल पे जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आराम से इसका 4x 10x रिटर्न आराम से बना सकते हो। इस तरह का इसका पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है K-Salt इंडिया लिमिटेड, सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है। IT सेक्टर से लेके कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं पे जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है 2022 में लगभग 150% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो 2023 से लेके अभी तक कंपनी में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि 8% का गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। कंसल्टरी फेस पे कंपनी ट्रेड कर रहा है लास्ट 1 ईयर से। लेकिन कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे हर एक सेक्टर पे इसका कामकाज देखने को मिल जाएगा। रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, हर एक जगह पे इसका काम आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी जिन जगह पे एक्सपर्टीज है, आपको बता दें AI से रिलेटेड भी कामकाज कर रहा है। 1000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है जो मशीन लर्निंग AI से रिलेटेड भी कामकाज कर रहा है, जो हमारा फ्यूचर है। तो इस कंपनी को भी आप इस लेवल पे आराम से जा सकते हो। 1000 का लेवल आराम से आपको एक कंपनी काफ़ी अच्छा, आपको बता दें ये कंपनी ना आपको मल्टीवैगर रिटर्न भी दे सकता है। क्योंकि IT सेक्टर में जितने भी कंपनी है वो 1 लाख करोड़ क्या 10-10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसमें कंपनी अगर 1 लाख नहीं 50,000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कर दे तो 50x रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप टारगेट रख के इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है DP वायर लिमिटेड, 402 रुपीज़ पे ट्रेड करा है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ पे भी काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ है, लगभग 10% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ पे भी कंपनी में लगभग 14% का गिरावट हो चुका है। कंपनी लगभग अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 400 इसका 52 वीक लो है और वहीं पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। और सिर्फ 600 करोड़ की कंपनी है। अपने पॉलीकैप का नाम सुना होगा, पॉलीकैप काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है, इसीलिए हर किसी का उसके ऊपर फोकस है। लेकिन आपको बता दें वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। और ये जो कंपनी है सेम इसका भी काम है, वायर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, इंटरनेशनली भी इसका कामकाज है, वर्ल्ड वाइड भी कंपनी कामकाज कर रहा है। और आपको बता दें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हर एक जगह से कंपनी ऑर्डर बुक ले रहा है और अभी 52 वीक लो पे मिल रहा है। ठीक है, और मैंने आपके सामने भी रखा है बॉटम फिशिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। तो अभी बॉटम पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, आराम से इसके साथ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी का 52 वीक लो 500 और लगभग 80 रुपीज़ ज़्यादा अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे अपने हाई से कंपनी 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसका बिजनेस जाके देखोगे, एक मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। टायरों के अंदर जो फीड वायर वगैरह यूज़ किया जाता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो एक मोनोपोली बिजनेस है। इस बिजनेस के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जितने भी इंडिया में बड़ी बड़ी टायर इंडस्ट्री से लेकर कंपनियाँ हैं वो सब इसका क्लाइंट है। तो आराम से इसके साथ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें, भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत घिरा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 ईयर्स का भी टारगेट रखते हो तो ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी मैंने आपके सामने क्यों रखा है, अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में भी कंपनी ने 40% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। अगर आप देखोगे जब भी कंपनी गिरता है फिर वहाँ से रिकवर करता है, ठीक है। जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है, 2022 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 500% का रिटर्न दे चुका है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दिया है। आपको बता दें, कंपनी इंडिया में तो काम कर ही रहा है और ग्लोबली भी कंपनी का कामकाज देखने को मिल रहा है। बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रहा है और अभी भी सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है। आशीष कसूला जी का इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जब भी कंपनी में इन्वेस्टर पैसा लगाए वहाँ से इन्वेस्टर को इसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। और आप देखोगे यहाँ पर कंपनी में गिरावट हुआ था, फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर, फिर यहाँ पे गिरा था, फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर, और अभी अगर आप देखोगे कंपनी अपने हाई से लगभग 10% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। तो एक मौका बन रहा है, इसीलिए कंपनी मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ से भी कंपनी में एक रिकवर आ सकता है, एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो 2000 का जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें, ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। लॉन्ग टर्म वाली ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड। पेंट इंडस्ट्री से लेकर कंपनी है, ठीक है, और सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। और काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है अभी तक 500% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लेकिन वहीं पे लास्ट 1 ईयर में कंपनी में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि 18% का गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। 300 का लेवल इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। 26 रुपीज़ ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे भी जाते हो तो यहाँ से कंपनी में एक ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है, जिस लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। और आपको भी पता है पेंट इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाला, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।